लगातार जबरदस्त गोलाबारी करके गोदजिला का ध्यान जानबूझकर अपनी ओर खींचा गया ताकि दो विध्वंसक जहाज चुपचाप उसके चारों ओर पोजीशन ले सकें। गोदजिला को जब तक एहसास हुआ कि वह एक जाल में फंस चुका है, तब तक उसकी कमर पर एक खास चिन्ह फुजुआंगजी बांधा जा चुका था। अपने साथ हुई चाल समझते ही गोदजिला बुरी तरह भड़क उठा। वह तुरंत परमाणु श्वास छोड़कर सब कुछ तबाह करने ही वाला था कि तभी प्रोफेसर के आदेश पर ऑपरेटर ने स्विच खींच दिया। अगले ही पल गोदजिला को जबरदस्ती गहरे समुद्र की ओर खींच लिया गया। सिर्फ 3.5 सेकंड में वह हजारों मीटर नीचे जा पहुंचा। वह अब भी हमला करना चाहता था, लेकिन समुद्र का भयानक दबाव उसकी परमाणु शक्ति को पूरी तरह दबा चुका था। सबको लगा कि गोदजिला अब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी युद्धपोत अचानक जोर से कांपने लगे। प्रोफेसर समझ गए खतरा अभी टला नहीं है। तुरंत दूसरी आपात योजना शुरू की गई। गोदजिला पर लगे बचाव उपकरण तेजी से फूलने लगे। उसे दबाव के अंतर से मारने की कोशिश हुई, लेकिन 800 मीटर की गहराई पर खींचने की प्रक्रिया अटक गई। कप्तान ने बिना सोचे पूरी ताकत लगाने का आदेश दिया। अचानक जोरदार धमाका हुआ। उपकरण टूट चुके थे। इसी नाजुक पल में आसपास की मछली पकड़ने वाली नावें खुद आगे आ गईं। सैकड़ों नावों की रस्सियां जुड़कर एक विशाल जाल बन गईं। आखिरकार सबकी ताकत से गोदजिला को समुद्र से बाहर खींच लिया गया, लेकिन जो दिखा उसने सबको दहला दिया। गोदजिला बिल्कुल सुरक्षित था। उसके मुंह में फिर से विनाशकारी रोशनी जमा होने लगी। सबने हार मान ली। तभी एक युवा पायलट लड़ाकू विमान लेकर आगे बढ़ा। वह कभी कामिकाजे दस्ते का हिस्सा था, लेकिन मौत से डरकर युद्ध से भाग गया था। युद्ध ने उससे सब छीन लिया, घर, परिवार, भविष्य। अब उसके पास होने के लिए कुछ भी नहीं था। जब गोदजिला अंतिम हमला करने वाला था, युवक ने विमान सीधे उसके मुंह में घुसा दिया। भयानक ऊर्जा गोदजिला के शरीर के अंदर ही फट पड़ी। इस बार गोदजिला भी नहीं बच सका। पायलट पैराशूट से कूदकर समुद्र पर सुरक्षित उतर आया। सबने उसे एक सच्चे नायक की तरह सम्मान दिया। लेकिन कैमरा जब समुद्र की गहराई में जाता है तो दिखता है गोदजिला के टुकड़े धीरे धीरे फिर से जीवित हो रहे हैं। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन खतरा अभी बाकी